कैसली भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो गुलाम हैदर भाई ने जिस वीडियो को आपने अपलोड किया है तो उसने जो कुछ भी बताया है लव मैरिज के मुतालिक, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीमा का गुलाम हैदर से लव मैरिज ही हुआ था और ये खुद अपने गांव से चलकर जैकबाबाद गई थी और वहाँ पर जो है कोर्ट में इनका निकाह हुआ है। और जो दस्तावेज़ मैंने आपको भेजी थी उसमें भी जो है वो कोर्ट के सामने ये सारा कुछ तैयार हुआ और वो कोर्ट का ही दस्तावेज़ है। उसमें इसने ये बयान दिया कि मेरे माँ बाप जो हैं वो लालची किस्म के हैं, वो मुझे ज़बरदस्ती किसी दूसरे शख्स से निकाह करवाते हैं जिसको मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अपने घर से निकल कर और गुलाम हैदर से शादी करना चाहती हूँ। अलबत्ता मेरी शादी गुलाम हैदर से की जाए और हम दोनों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। तो ये सारा कुछ जो है ये तो इस दस्तावेज़ में लिखा हुआ है। अभी सीमा जो है इस बात को नहीं मानती और वो बोलती है कि नहीं, गुलाम हैदर से मेरा जो है वो ज़बरदस्ती निकाह करवाया गया है। हालांकि ये बात गलत है और इससे भी बड़ा मसला कि इसने वहाँ कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जो है अपने माँ बाप को लालची कहा। हालांकि इसके माँ बाप जो हैं वो अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं और बावकार लोग हैं, ऐसा कोई भी मसला उनमें नहीं है। तो अभी ये नहीं मानती है कि नहीं मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया गया है, तो ये सारा ड्रामा है, ऐसा मसला नहीं है। और इसने खुद जो है अपने वालिदैन की रज़ा के बगैर जाके जैकबाबाद में गुलाम हैदर से निकाह किया है। और जब ये अपने इसका गांव और जैकबाबाद अगर यहाँ से खैरपुर से भी बंदा निकले तो जैकबाबाद तक तकरीबन 4-5 घंटे का रास्ता है, जो है सफ़र है, उसके बाद जाके बंदा वहाँ पर पहुँचता है। तो इसका निकाह लव मैरिज में ही हुआ है और ये जो अभी ये बात कर रही है कि नहीं ज़बरदस्ती हुआ है, ये बात गलत है। और दूसरे नंबर पर आपने पूछा कि खैरपुर का थोड़ा माहौल बता दें कि वो कैसा है और ये क्यों उधर से भागी है। तो भाईजान खैरपुर का माहौल जो है वो तो अच्छा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये अपने मर्ज़ी से जो कुछ भी करती है वो इसका अपना मामला है। अब मैं थोड़ी जो है जो इसका जो गांव है उसकी वजाहत कर दूं तो इनके गांव का असल नाम जो है वो है रिंद हाजाणो। तो रिंद हाजाणो इसका नाम जो है इसलिए रखा गया है कि इस गांव में 2 कबीले आबाद हैं, एक रिंद कबीला है और दूसरा जो है हाजाणो कबीला है। ये दोनों कबीले इसमें बसते हैं और ये कदीम गांव में से एक गांव है, आजकल का भी नहीं है लेकिन पुराना गोठ है। तो इस वजह से उस गांव का नाम है रिंद और हाजाणो। तो ये 2 कबीले बसते हैं, रिंद भी वहाँ पर रहते हैं जो बलोच हैं और हाजाणो भी वहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए जब गोठ को रिकॉर्ड पर रखा गया तो दोनों कौमों के नाम से रखा गया, जिसका नाम अभी मशहूर है कि रिंद हाजाणो। रिंद हाजाणो जो है वो खैरपुर ज़िले से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और कोट डीजी जो है उससे ये 1 किलोमीटर दूर है और बीच में रास्ता आता है कोट बंगलो, उससे भी ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और इसी बीच में फिर ये कुंभ शहर है, तो कुंभ से तकरीबन ये
8 किलोमीटर दूर है। और कुंभ फिर रानीपुर से जो है तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। क्योंकि आपका आना जाना कराची जो है होता होगा, तो पहले जो बाईपास था वो यही बाईपास था जो खैरपुर से ये बाईपास निकलता था, जाके रानीपुर में लगता था। अभी कुछ अरसा हुआ है तो इस बाईपास को बाहर से बनाया गया है गम्बट के साथ। तो अभी जो है ये खैरपुर से बाहर से ये बाईपास जाता है, जाके रानीपुर में लगता है। और इससे पहले यही बाईपास अंदर से जाता था, फिर अंदर से इस बाईपास से ये गांव आते थे। पहले खैरपुर ज़िला है, फिर कोट बंगला है, उसके बाद फिर जो है कुंभ है, कुंभ के बाद जो है रानीपुर है, और दूसरे भी छोटे मोटे शहर हैं। तो इन शहरों से फिर अलग जो है वो छोटे छोटे गांव होते हैं। तो ये रिंद हाजानो जो है ये भी कोट डीजी और कोट बंगलो और उभन शाह, जहाँ पर पहली पहली मुलाकात इसकी सीमा की और गुलाम हैदर की हुई थी, तो इसी दरगाह पर हुई थी। और इस लिहाज से ये जो है इससे कोट डीजी से 1 किलोमीटर है, और तकरीबन इससे कोट बंगलो से भी 1 किलोमीटर है। और गांव का नाम रिंद हाजानो है। रिंद हाजानो का मतलब है कि रिंद कबीला भी रहता है, हाजानो कबीला भी रहता है। इस गोट की कुल आबादी जो है वो तकरीबन 2503,000 घरों पर मुश्तमिल है। और वहाँ पर छोटे मोटे दुकान और होटलें वगैरह ये भी हैं। अच्छी आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। बाकी खैरपुर का माहौल जो है वो अच्छा है, सही है। और इस तरह से ये बात नहीं है कि इसको कोई मारेगा या इसको कोई तकलीफ़ देगा, या इस जिस तरह से ये कह रही है कि वहाँ मुझे मार देंगे, ये गलत बात है। कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, कि किसी में ये जुर्रत भी नहीं है, और कोई इस तरह से करेगा भी नहीं कि पराई औरत पर जाके वो हाथ उठाए। कोई भी बीच में नहीं आएगा। वो जैसे ही अगर इंडिया से वापस आती है, एक तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसको पकड़ लेंगे, जाके किसी दारुल अमान में रख देंगे। वहाँ पर नहीं हैदर का बस चलेगा, नहीं सीमा का बस चलेगा, नहीं उनके रिश्तेदारों का। तो रिश्तेदार तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो अभी तो और इस मसले से नाराज़ हैं। वो हैदर से भी नाराज़ हैं, सीमा से भी नाराज़ हैं, और वो इस बीच में आना ही नहीं चाहते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये जो वहाँ पर बता रही है कि मुझे मार देंगे, मुझे बुरी मौत दी जाएगी, तो भाईजान ये तो गलत बात है। ऐसा मसला नहीं है, इसको कुछ भी नहीं होगा। और इसके गांव वाले जो हैं वो भी वहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग हैं। इसी तरह से नहीं है कि बिल्कुल देहाती लोग हों या जो देहात में रहने वाले होते हैं, इस तरह से नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और वो जो रिंद कबीला है वो भी अच्छे लोग हैं, और उनकी अपनी हैसियत है। और दूसरे ये जो हाजानो कबीला है वो भी अच्छे लोग हैं। एक तो ये अगर वहाँ से आएगी भी सही, तो इधर तो नहीं आएगी, वो लाजमन कराची या किसी और बड़े शहर में आएगी। तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उसको ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ऐसा मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी भी हज़ारें जो है औरतें हैं वो जो है दारुल अमान में इनमें मौजूद हैं। उनको कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं होगा। और कल सुबह को इंशाल्लाह उस रिंद हाजानो जो इसका सीमा का गोठ है, उसकी एक बंदे को मैंने कहा है वो कल इंशाल्लाह वीडियो बनाकर उस पूरे गांव की वीडियो बनाकर मुझे भेजेगा। फिर मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जो गोठ है उसका नक्शा भी आप देख लेंगे, वो वीडियो में जो है सारा कुछ आ जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है, बस औरत है इसने वो कदम उठाया। अभी उसको रिश्तेदार क्या कर सकते हैं या गुलाम हैदर क्या कर सकता है।
جہاں پر شوہر کا بس نہیں چلتا تو وہاں پر رشتہ داروں کا بس کیا چلے گا. اور رشتہ دار اس کے سیما کے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں. ایسا مسئلہ ان کے ہاں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. بلکہ یہ جو ہے جس طرح سے سیما نے قدم اٹھایا اور سیما نے کیا تو اس طرح کا ان کا جو ہے خاندان میں کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس ابھی اس نے جو کچھ کیا تو وہ اس نے کر دیا، باقی مسئلہ ایسا نہیں ہے. اور خیر پور میں بھی جو آپ نے پوچھا وہ بھی اچھا ماحول ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور غلام حیدر جو بتا رہے ہیں کہ لو میرج ہوا تھا، وہ واقعتاً لو میرج ہی ہوا تھا. اور زبردستی اس کو سیما کو غلام حیدر سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس کا حلف نامہ موجود ہے، وہ کورٹ کا حلف نامہ ہے. تو اس طرح سے کوئی جعلی حلف نامہ تیار نہیں کر سکتا. کورٹ میں جب جوڑا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے سب سے پہلے ان سے بیان لیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارا، کوئی زبردستی تو نہیں. تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ خود بتا دیتی ہے کہ میں اپنے مرضی سے اپنے گھر سے نکلی ہوں، میرے ماں باپ جو ہیں مجھے زبردستی کسی سے شادی کروانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح کی جب وہ عورت بیان دیتی ہے تو اس کے بعد پھر کورٹ کے تھرو ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ہے جو گھر سے نکلے گی خاندان کو چھوڑے گی تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی نا. تو یہ بغیر اجازت کے گئی، جیکب آباد میں بھی خود گئی، حیدر نہیں آیا اس کو لینے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حیدر آیا، حیدر نہیں آیا، وہ وہاں پر ہی تھا. یہ یہاں پر وہاں پر جا کے جو ہے جیکب آباد میں اتری ہے، پھر وہ حیدر اور یہ دونوں کورٹ میں گئے. پھر اس نے اپنے ماں باپ کی بھی شکایت کی. لازماً ظاہر ہے جب بچہ اسکول جانا نہیں چاہتا تو وہ اسکول کی شکایت کرتا ہے کہ وہاں پر پڑھائی نہیں ہے، ٹیچر مارتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا. تو اسی طرح سے سیما کا لو جو تھا تو اس نے اپنے ماں باپ پر بھی الزام لگانے سے گریز نہیں کیا، حالانکہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود اس نے کہا کہ وہ لالچی ہے. تو اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ان کے خاندان والے جو رشتہ دار ہیں وہ تو اسے لا تعلقی کر چکے ہیں. اب یہ حیدر بھائی ہے بیچارہ، وہ چیخیں مار رہا ہے مجھے بچے دو، یہ دو. تو وہ انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ ہیں، سارا پاکستان ان کے ساتھ ہے. وہ انشاءاللہ اس کو مل جائیں گے، لیکن اس کی ابھی اپنی غلطیاں بھی ہیں. اب ان غلطیوں کو کوئی بندہ پکڑے گا تو پھر جو مسئلہ ہوگا وہ تو چھوٹ جائے گا.